अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज एलिमिनेटर नंबर 1 खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबेन, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रवायत से हटकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 174 रन बनाए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और जवाब में कोयटा की जो बैटिंग थी वो बड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद एक स्टेबिलिटी आई। लेकिन उमैर बिन यूसुफ और अकील हुसैन की जो 50 रन की शराकतदारी पूरी हुई, अकील हुसैन रन आउट हुए और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने भी आके कुछ आंखें ज़रूर दिखाई, लेकिन 39 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मुकाबला जीत कर कोयटा ग्लैडिएटर को उन्होंने शिकस्त दे दी। अगर बात कीजिए अगले एलिमिनेटर की तो वो अब एक तरफ होंगे बादशाह बाबर आजम, दूसरी तरफ होंगे उनके वजीर शादाब खान। और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के माबेन कल के मैच में कौन सी ऐसी टीम होगी जो कि मैच जीतेगी और फाइनल में जाके टकराएगी मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान से। इस तमाम तर मैच के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिकेटर जिनका डेब्यू हुआ था 14 साल की उम्र में, जनाब हसन रजा साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसके साथ साथ वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स सहाफत है उसकी एक बहुत बड़ी आवाज़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शुएब जट साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई, स्टार्ट विद इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा का जो एलिमिनेटर था। इस्लामाबाद ने आज एक बार फिर बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, कोयटा उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को शिकस्त देकर क्वालिफाई कर लिया है एलिमिनेटर नंबर 2 के लिए। बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई कोयटा आज, जिस तरह से शादाब ने कैप्टनसी की है, अगेन आउटस्टैंडिंग। एक कैप्टनसी तो रिजवान की तरफ से नजर आ रही है कि टीम को बैलेंस रखा हुआ है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। मगर आज क्रूशल एलिमिनेटर का पहला मैच फर्स्ट का मैच था और उसमें जिस तरह से कैप्टनसी की, आउटस्टैंडिंग, टॉस जीत के पहले बैटिंग किया, यही हदफ हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन करें। एटलीस्ट जब भी पहली बैटिंग में आप 170 या 180 रन करते हैं तो बॉलर्स आपके जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इतने मार्जिन में हम फाइट बैक कर सकते हैं। वो फाइट बैक नजर आ रही थी कोटा को, जो है डिफेंसिव बहुत ज़्यादा। अगेन मार्टिन गुप्टिल की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी वो, टॉप ऑर्डर में जो 54 रन की इनिंग्स खेली वो। उसके साथ आजम खान नहीं चल पा रहे, बीच में सलमान आगा ने भी चिपिंग किया बीच में, मगर आजम खान हो गया यार। मिडिल में एक दो और प्लेयर अगर खेलते अच्छा तो 180-90 रन मजीद हो सकते थे। फिर कोयटा की अगर बात करें तो आप कोयटा को अगेन देखेंगे ऑफ कलर नजर आए। पिछले मैच में 106 रन पे लो स्कोरिंग में आउट हुए थे। वही बात है कि पिच का बिहेवियर देखें आप, किस तरह से हम बात करें नाफे या दीगर प्लेयर्स खेल रहे हैं। जब भी क्रूशल टाइम आता है तो वहाँ पर शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और यही था कि टर्न हो रहा था पिच पे बॉल। अमाद वसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, जिस तरह बॉल कर रहे थे ब्रेक भी हो रहा था। और कैप्टनसी शादाब की अगेन कि जहाँ पर अनएक्सपीरियंस बैटर थे कोयटा के, उनके सामने लाया ताकि उनको यूटिलाइज किया जाए। तो अमाद वसीम एक सीनियर बॉलर भी हैं, उन्होंने कोई भी हिट नहीं खाई लंबी, 3 विकेट्स लिए और 16 रन दिए। तो टीम कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद का नजर आ रहा था आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया, टीम कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद का नजर आ रहा था। जट साहब, आज इस्लामाबाद की जानिब से मनरो नहीं थे और उनके जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं मार्टिन गप्टिल, जो कि पहले मेंटोरिंग करते रहे, आज उनको खिलाया गया और उनकी जानिब से निस सेंचुरी, मेरा ख्याल है कि वही एक निस सेंचुरी थी जिसने टेबल को टर्न किया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आज टीम से ज्यादा कोच को डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है। हसन भाई भी इंटरेस्टेड है, मैं बात करूं। ये कोयटा वही टीम है ना जिनके हेड कोच शेन वॉटसन है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी, वो जिनको कितने 2 मिलियन डॉलर दिया जाएगा, 20 लाख डॉलर सालाना रखा जा रहा है। जी जी, 4.5 करोड़ पे पाकिस्तानी पे रखा जा रहा है कि जी आप आए और पाकिस्तान टीम में जो है ना वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें। उन्हीं शेन वॉटसन की टीम है ना ये कोयटा? जी, उन्हीं की टीम है। आखिरी 11 में से गालिबन 5 या 6 मैचेस हारे हैं और कोई एक मैच भी जो है ना क्लोज जाके नहीं हारे। 50-40 रन के मार्जिन से ये हारे हैं। इनके शुरू के 2-3 मैचेस जो इनकी टीम जीती थी उस पर ये फैसला कर लिया कि भाई इसने तो टीम में रूह फूंक दी है, ये तो पाकिस्तान टीम का कोच बनेगा। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान टीम के साथ? क्या तमाशा किया जा रहा है? पाकिस्तान टीम क्या कोई तजर्बा का है? शेन वॉटसन का कौन सा एक्सपीरियंस है? कोई इंटरनेशनल टीम का एक्सपीरियंस बता दें। आईपीएल में असिस्टेंट कोच थे, यूएसए की एक लीग में कोच हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कोच बनाते हैं और पैसे पैर पड़ के बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए तो आप पैर पड़ रहे हैं, नहीं जी आप आए, आप हमारी टीम तजर्बा का है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं। हम किस लिए हैं? हम इसीलिए तो हैं कि आप आए हमारे पे तजर्बात करें और आके जो है वो करें। 4.5 करोड़ पे माहाना, यार ये मतलब
समझ में नहीं आ रही है बात कि ऐसी शेन वॉटसन में कौन सी बात है कि इतना उसका करियर कोचिंग का कौन सा है कि जिसकी वजह से हम जो है ना मरे जा रहे हैं कि शेन वॉटसन आए और पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर लें। इस टाइम में पीएसएल को डिस्कस भी नहीं ज्यादा करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि वर्ल्ड कप का साल है। वर्ल्ड कप से पहले आपको जो फैसले लेने हैं वो फैसले लेने हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूदमंद हो। ये लीग तो अगले साल फिर दोबारा हो जाएगी, वर्ल्ड कप फिर 2 साल के बाद आना है T20 का, और एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो फिर आप हमेशा रहते हैं। 1992 का वर्ल्ड कप देख लें, आज तक आप वर्ल्ड चैंपियन टीम बने हुए हैं, सही है ना। उनके खिलाड़ी, वो नेशन आज तक अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कहती है। 2009 का वर्ल्ड कप देख लें, आप T20 का जीते, आज तक हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन थे। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते, हम आज तक कहते हैं कि हम जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन रहे हैं। तो भाई ये कर क्या रहे हैं यार, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता आप उसको उठाते हैं, उसको कहते हैं आए पाकिस्तान टीम में तजर्बात करें। वो नहीं होता था कि बंदरों पे तजर्बात किए जाते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान टीम पे तजर्बात कर रहे हैं यार। तमाशा बना के रखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। बिल्कुल। जज साहब ने एक जो बात की हसन भाई, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि आप देखिए कि कोयटा के आज 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके, और एक ही 50 आई, वो भी उमैर बिन यूसुफ की जानिब से, जिन्होंने पहले लोरी को रन आउट करवाया, फिर उसके बाद अकील हुसैन को करवाया। उनका 50 तो बनता था यार, 50 उनका बनता था, मगर एक चीज़ बात है कि जट साहब ने डिस्कस किया तो मैं भी थोड़ा डिस्कस करूँ। तो ये कौन सा पाकिस्तान है, 4.5 करोड़ रुपए एक कोच को आप दे रहे हैं। रिचर्ड पर्पस से लेके जेफ लॉन्सन से लेके इतने सारे कोचेस हमने देखे अपने 30 साल के कैरियर में, किसने क्या किया। मॉनी मॉर्कल भी आए, और जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप हारी तो वो वापस पाकिस्तान नहीं आए, बल्कि वहीं से साउथ अफ्रीका चले गए। तो अपने जो है बेचारे पाकिस्तान के जो लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, वो बेचारे पेंशन का इंतजार कर रहे हैं पीसीबी में कि मुझे पेंशन कब मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और इसीलिए लोग जो है प्लेयर्स वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। खिलाफ साजिशें स्टार्ट हो जाती है ना। आपने मोहम्मद हफीज को देखा, उनके खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। साजिशें हुई हैं, मगर उनको भी 24 लाख मिल रहे थे, 25 लाख मिल रहे थे उससे पहले, और दूसरे प्लेयर आए तो वो भी इतने ही अमाउंट ले रहे थे। मगर क्रिकेट में क्या स्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, ये आप सोचें। ग्रास रूट लेवल पे पैसे खर्च करने हैं आपने स्ट्रक्चर बनाना है। इसलिए प्लेयर्स हमने कहा कि फॉरेन कंट्री में जा खेल रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कीनिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में, श्रीलंका जा रहे हैं। यही वजह है कि फ्लॉज आते हैं कि T20 को महदूद रखा हुआ है हमने, और ब्रांडिंग में लगे हुए हैं हम। फ्रेंचाइज में भी देखें तो वही ब्रांडिंग चल रही होती है, क्रिकेट क्वालिटी क्रिकेट नजर नहीं आ रही होती। कुछ 2-4 प्लेयर्स हैं जो अच्छे अभी नजर आए हैं, जो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा सेटबैक है, और पाकिस्तान क्रिकेट में यही है कि मजीद इंप्रूवमेंट करनी होगी तो आपको क्रिकेट में स्ट्रक्चर में अपना ठीक करना पड़ेगा, वरना ये कोचेस को इतने पैसे देना, इतनी इन्वेस्टमेंट करना, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में। जट साहब, मैं क्योंकि हम चढ़ाई तो आगे भी जाके करेंगे, लेकिन आज तारीफ करनी होगी मोहम्मद आमिर की। उसने एक बार फिर साबित किया कि वो बड़े मैच का बड़ा बॉलर है। 4 ओवर्स में 20 रन दिए, वो भी आखिरी गेंद पे उनको छक्का लग गया, नहीं तो 4 ओवर्स में उनके 14 रन थे, और 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, एक उनका कैच भी छूटा। वो जो लोग कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर फेल हो चुके हैं, पता नहीं कहां चले गए, उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। मसला ये है ना एन के हम जहनी तौर पे गुलाम हैं। यही मोहम्मद आमिर अगर ऑस्ट्रेलिया होता ना तो हम इसको आसमान पे बिठा रहे होते, सर पे बिठा रहे होते, ठीक है ना। हमारा प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा है ना वो हमारा नहीं है, हमें तो दूसरा प्यारा लगता है, हमें अपने से कोई प्यार ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा अपसेट हूं, बहुत ज्यादा मुझे जो है वो एंगर कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से हमारे सामने कहां से कहां जाती जा रही है। अब जो मैं खबरें पढ़ रहा हूं, जो खबरें सुन रहा हूं, जो खबरें आ रही हैं, जो क्रिकेट बोर्ड से हमें पता चल रहा है कि शेन वॉटसन भी उसी तरीके से होंगे कि जब असाइनमेंट होगा तब वो पाकिस्तान को दस्तयाब होंगे। यार मुझे समझ नहीं आती, आप दुनिया के किसी क्रिकेटर को उठा ले, किसी द ग्रेट क्रिकेटर को उठा ले, सही है, वो एक ही बात करता हुआ आपको दिखाई देता है कि हेड कोच का ये इस लेवल पे, जब नेशनल लेवल पे टीमें आ जाती हैं, कोच का काम सिखाना नहीं होता, वो सिर्फ ट्यून कर रहा होता है। तो हम ट्यून करने के 4.5 करोड़ रुपए महाना देंगे, और वो भी उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान की सीरीज हुआ करेगी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल असाइनमेंट हुआ करेगी। और भाई बड़ा नाम लेके आना है तो नीचे लेकर आए, हमें नीचे से खिलाड़ी मिले। इंडिया की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए देता हूं कि वो राहुल द्रविड़ को पहले नीचे लेकर आए, बाद में राहुल द्रविड़ ऊपर आया, लेकिन वो नीचे से काम करता हुआ प्रोडक्ट लेकर आया और वो साथ लेकर गया, तो ऊपर भी उनको जो है वो टीम के साथ लगा दिया गया। हमारे यहाँ ये क्या तमाशा चल रहा है। शेन वॉटसन इतने बड़े खिलाड़ी थे तो ऑस्ट्रेलिया उनको कोच बना लेता ना, ऑस्ट्रेलिया तो उनको पूछ नहीं रहा, और हम जो है वो यहाँ पे मरे जा रहे हैं कि नहीं जी शेन वॉटसन आ जाए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, डेरन से भी 3-4 इवेंट जो है वो मुसलसल हमारे यहाँ आता रहा, तो हमने उसके बाद इतना बिच गए थे, हमने उसको अपनी एजाजी शहरियत दे दी। आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया में देखें जरा जाके कि वहां क्या होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि इन ममालिक की हाईएस्ट पेड, आप गूगल कर ले, मैं गलत हो सकता है कह रहा हूं, हाईएस्ट पेड सैलरी जो होती है वहां के सर्जन को मिलती है वो $4 लाख सालाना नहीं होती, ठीक है ना। और आप यहाँ पे सालाना $20 लाख ऑफर कर रहे हैं यार। ये पाकिस्तान क्रिकेट का पैसा
इस तरीके से उजाड़ना, यही $20 लाख जो महीने के जो 4.5 करोड़ हम कह रहे हैं, कोई यहाँ पे 4 करोड़ 3 करोड़ का जो प्लान अगर हम शुरू कर दें ग्रास रूट लेवल पे जाके, या ये जो ए टीम की होती है या अंडर 19 की टीम है, तो पाकिस्तान को कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। शेन वॉटसन से हमने क्या निकाल लेना है? ये वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। शेन वॉटसन के बाद कोई मैजिक जो है ना, वो जादू की छड़ी नहीं है कि वो आएगा ऐसे जादू की छड़ी मारेगा। इसका हल क्या होना चाहिए? क्या इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो बड़े ब्रेन्स हैं, देखिए एक होता है ब्यूरोक्रेट जो है मोहसिन नकवी, एक होता है टेक्नोक्रेट जो है खिलाड़ी। बड़े ग्रेड्स को बिठाना चाहिए। आपके पास जावेद मियादाद हैं, जहीर अब्बास हैं, वसीम अकरम है, इंजमामुल हक है, इन लोगों को बिठाएं यार, इनसे बैठ के बात करें। किसी एक के हाथ में सारी बागडोर ना दे दें। और ये अगर आप लौंडे लपाड़ों के हाथों में क्रिकेट दे देंगे और उनकी एडवाइसेस पे अगर आप इतने बड़े फैसले करेंगे, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं मिलेगा। जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को हाईएस्ट नोट पे ना सिर्फ सर्व किया बल्कि पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेट कर लाए हैं, जब तक वो नहीं बैठेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप कोई बेहतर फैसला कर सकेंगे। अगर आपने फैसला करना ही है तो जल्दबाजी में करने के बजाय इन 4-5 लोगों को बुलाएं, इनके साथ बैठ के बैठक करें, उनकी एडवाइस की रोशनी में, मैं नहीं कह रहा वो जो कह रहे हैं वही करें, उनकी एडवाइस की रोशनी में कोई फैसला लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी अपनी डिमांड करते हैं जिनको लेके आएंगे। कौन है घूम फिर के 90s के प्लेयर्स होते हैं, वही आते हैं, उसके बाद अपनी अमाउंट लेते हैं और दैट्स इट। ये भी आप देख लें, कभी कौन सा कोच पाकिस्तान में ऐसा आया होगा जिसने किसी बच्चे को सिखाया हो या बताया हो कि दूसरा कैसे होता है। ये तो नेशनल ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर सारे खेल के आते हैं। कोई भी ऐसी इतनी बड़ी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुझे बता दें कौन प्लेयर वहाँ से निकले। आप NCA अकेडमी में तो किसी प्लेयर को जाने नहीं देते। तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्लब क्रिकेट खेल के आते हैं, ग्रास रूट लेवल पे आते हैं, या PSL अंडर 19-16 लेवल पे वहाँ से कोई प्रोड्यूस हो गया तो वहाँ से खेल के आते हैं। तो ये एक फ्लॉज हैं बहुत बड़े पाकिस्तान के। और मजीद बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, दीगर कंट्री की बात कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त लीग हो रही है, कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट होती है, कितने ज़बरदस्त प्लेयर्स आते हैं। इंडिया की अगर बात करिए, आपने देखें कि ड्राविड जो है पिछले 2-3 साल से अंडर 19 के साथ काम कर रहे थे। कोई टेक्निकल प्लेयर उनको दिया हुआ है तो उन्होंने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। T20 के नहीं किए, 50 इयर्स के किए। रणजी ट्रॉफी होती है वहाँ पर, उसमें डबल सेंचुरियाँ प्लेयर्स खेलते हैं आगे। तो हम फर्स्ट क्लास हमने खिलाई नहीं किसी प्लेयर को, T20 में हम फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाए थे। तो यही फ्लॉज हैं। मजीद क्रिकेट ऐसी खराब होती रहेगी आगे फ्यूचर में। अच्छा जट साहब, ये बताएं कि बाकी बॉलर्स की अगर बात की जाए, मैं 15 ओवर की स्टोरी बताता हूं आपको इस्लामाबाद की जानिब से। मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। 15 ओवर्स में 104 रन बनाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। बाकी बॉलर्स ने 11 ओवर्स में 62 रन दिए और उन्होंने तकरीबन 6 खिलाड़ी आउट किए। शादाब खान जो कि कप्तान भी हैं और हमारे मेन स्पिनर भी हैं, उन्होंने 4 ओवर्स में 42 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। भाई वो मैं कहता हूं कि 4 ओवर में 200 रन भी दे दें तो जिन्होंने उनको टीम में डालना है उनको डालेंगे ही डालेंगे। किस बात पे डालेंगे जी? उसने 4 छक्के लगा दिए, 400 रन दे दिए, उसकी परवाह नहीं है, 4 छक्के लगा दिए, उसको हमने चूमना है। यही तो प्रॉब्लम है कि हम जो स्पेशलिस्ट हैं उनको स्पेशलिस्ट हमने छोड़ा ही नहीं है। एक शादाब खान के सर से बैटिंग का भूत अभी उतरा नहीं है कि आपने शाहिन अफरीदी पे भी ये भूत चढ़ा दिया कि जी वो एक 50 में आते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिंगर लिप्स पे रख के लोगों को खामोश होने का जो है ना वो मशवरा देते हैं। कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? उधर आप देखें हारिस रऊफ इंजरी का शिकार है, भाई जाएं जरा आराम करें, रिहैब करें, वो स्टेडियम में बैठे नहीं। ये सारा एक नेक्सिस है, वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान टीम को आजाद छोड़ना ही नहीं चाहता। शादाब खान डिजर्व ही नहीं करते भाई। जो इनका वो परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट पास की सारी आप निकाल दें, वो डिजर्व ही नहीं करते पाकिस्तान टीम। आप देख लीजिएगा किस तरीके से तम तराक से उनको लेकर आएंगे और कहेंगे कि जी इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और भाई ऑप्शन तब होगा जब आप उसको कहेंगे अगर हम शादाब खान के साथ जाके भी पिटना है, हारना ही है, तो हम क्यों ना आरिफ याकूब के साथ चले जाएं, हम क्यों ना अबरार के साथ चले जाएं, हम क्यों उसामा मीर के साथ इतना अरसा ज्यादती करते रहे। अब देखिए ना वो लीडिंग विकेट टेकर है, अगर 3 विकेटें ले ले तो वो PSL की तारीख का एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर बन जाएगा। इस टाइम वो वाइड स्पिनर है जिसने सबसे ज्यादा किसी एक एडिशन में 23 विकेटें ले ली हैं। उससे पहले 21 गालिबन राशिद खान थी और 19 जो है ना वो शादाब खान थी। 2022 की बात है शादाब खान वाली। तो अब मामला यही है कि शादाब खान जो है उनके लिए पाकिस्तान टीम, वो अभी उनकी रिसेंट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, उन्होंने क्या कहा था कि मैं पाकिस्तान टीम को जितवाऊंगा। तो भाई पहले पाकिस्तान टीम में आने की तो बात कर लें, लेकिन उनको पता है कि मेरी जगह को कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन ब्रार साहब उन्होंने बड़ी एक क्या कहते हैं दिल पे लगने वाली बात भी की। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो पिंडी वाली है। उन्होंने कहा जी कि कोई भी प्लेयर है वो अपना दुश्मन तो होता नहीं। आपको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और मेहनत करके उसके बाद रंग लाएंगे इंशाल्लाह। मेहनत परफॉर्मेंस में नहीं है ना, वो मेहनत लॉबिंग पे है कि मैंने किस तरीके से पाकिस्तान टीम में आना है, किस तरीके से दोस्त मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए ना एक मुहिम दोबारा शुरू हो गई है। मैं शाहिन शाह अफरीदी को क्रिटिसाइज भी करता हूं, लेकिन ऐसे मौके पे उसको चेंज करने का मतलब है कि आप
दुनिया पे अपने आप को दुनिया को अपने आप पर हंसने का मौका दे रहे हैं कि आपके यहाँ कोच जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, आपके यहाँ कप्तान जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। अरे भाई जब उसको बनाया है तो अब उसको चलने दें, आप वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, आप दूसरे कप्तान को बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये पीएसएल नहीं है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट पीएसएल नहीं है, सॉरी टू से, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। वहां पे आपको आधे तीतर आधे बटेर नहीं मिलने। वहां पे आपको ये जो टोपी ड्रामा आपने किया हुआ ना कि हमारी बॉलिंग ऐसी है, ऐसी बॉलिंग है, कैसी बॉलिंग है भाई, पूरी दुनिया के सामने तो तमाशा बनी होती है आपकी बॉलिंग। ठीक है ना, जो आपके मैच विनर्स हैं आप जाएं उनसे बात करें, मोहम्मद आमिर से बात करें कि भाई रिटायरमेंट वापस लो। लेकिन मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस मुझे नहीं लगता लेगा। क्यों नहीं लेगा, उसको पता है कि यहाँ पे तो तमाशा बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो तमाशा बनाते हैं, यहाँ पे तो इन्होंने चहीते सोच रखे हैं कि वो 400 रन दे दे तो कोई मसला नहीं है, दूसरा आगे 40 रन दे तो उसके लिए अदाब बना देते हैं ये जिंदगी। पाकिस्तान क्रिकेट बुरी तरीके से डिट्रैक हुई है, यहाँ ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, जब आप बड़े नामों के साथ भी हारेंगे तो फिर आप नए नामों के साथ आएंगे, कम से कम आपका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा। बड़े नाम तो फ्यूचर को तबाह करने में तुले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक, अच्छा अगर बात की जाए ना जिस तरह वो बात कर रहे हैं, आज इस्लामाबाद ने 6 बॉलर्स को इस्तेमाल किया और 6 बॉलर्स में से 5 बॉलर्स ने विकेट्स ली, किसी ने 3 ली, किसी ने 2 ली, किसी ने 1 ली, इवन जिसने 2 ओवर्स भी करवाए उसने ली, लेकिन शादाब खान ने कोई विकेट नहीं ली। एज यूजुअल हम बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप से बात कर रहे हैं, आप देखें कि एशिया कप से बात कर रहे हैं कि किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। अगेन बैटिंग देखें, बैटिंग ऑलराउंडर है तो बाद में बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप। और इसी वजह से हम नवाज की बात कर रहे थे कि नवाज साहब खेल रहे हैं। उस्मान कादिर अगर देखें लेग स्पिनर थे, उनको डेब्यू करा था T20 में, अभी कोई भी मैच नहीं खेले वो कोटा की तरफ से। तो प्लेयर को खिलाएंगे तो चांस देंगे तो फिर उसके मुकाबले आएगा ना मुताबिल। यही प्रॉब्लम है कि एक ही प्लेयर्स को, वही बात है कि लॉबी सिस्टम है और प्लेयर को चांस दिए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। आप मेहमान मुमताज़ है, कोई यंगस्टर आया उसको आपने चांस दिया। अबरार जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो भी देखें आप खेल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस देना होता है और एक ही रिलायबल रहेगा एज ए बैटिंग बॉलिंग में तो कोई पूछने वाला नहीं है। बेसिकली चेयरमैन इतने चेंज हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है। यही प्रॉब्लम है कि प्लेयर अपनी वजह से बैठते हैं टीम में, अपनी वजह से खेलते हैं, अपनी वजह से कोई लीग खेलने जाते हैं वहाँ पर जाके खेल लेते हैं। तो यही मुश्किलात है पाकिस्तान में, यही मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर जी, एक बात मुझे बताइएगा, एक बात मैं भूल गया कि क्या जो बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं शादाब खान की और हालिया जो परफॉर्मेंसेज हैं स्पेशली पीएसएल की, क्या इस बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप की टीम में वापस शामिल हो सकते हैं आसानी से? भाई उनके सर पे जिनका हाथ है ना वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में हो सकते हैं। और भाई ये वो खिलाड़ी हैं, ये 2-4 खिलाड़ी, मैं इनके नाम भी लेकर बता सकता हूँ, ये वो खिलाड़ी इनके सर पे तो पहले बाबर आजम का हाथ था, अब तो कप्तान मुझे लगता है जो खबरें आ रही है रिजवान को बनाया जाएगा। अरे छोड़े आ रही है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो सुने पहले। देखें, ये जो चंद खिलाड़ी हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में, मेरे भाई इनको कभी ये फिक्र होती नहीं है कि वो टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनको तो ये होता है कि हमने किसको टीम में रहने देना है या किसको नहीं रहने देना। ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो लॉबियां हैं और उन लॉबियों के पीछे जो डोरियां हैं, वो डोरियां जैसा चाहती हैं वैसा पाकिस्तान क्रिकेट को हलाती हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं आपको, और आप भी इस बात को जानते हैं, हसन तो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी गंदी नहीं है जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत गंदी है। ये खिलाड़ी जो है वो अपना राज कायम रखने के लिए किसी दूसरे को अंदर दाखिल ही नहीं होने देते। इनको तो पता होता है कि ये बाहर नहीं हो सकते, ये कुछ भी कर लें, स्याह करें सफेद करें, ये टीम में ही रहेंगे। इनके गैंग्स जो है वो टीम के ऊपर ऑक्टोपस की तरह उन्होंने जकड़ रखा है टीमों को ना, पाकिस्तान टीम को। ये दूसरे नए को आने ही नहीं देते। जब दूसरा नया आ नहीं सकता तो इनकी जगह हिल नहीं सकती। तो ये आप छोड़ देंगे, उनका क्या होगा उनका क्या नहीं होगा, इनकी इस पे नजर रखेंगे, ये किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे। ठीक हो गया, ये किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे, लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगी हमें क्योंकि ब्रेक आने वाली है। शुएब जट साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हसन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इमाद वसीम के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम प्लेयर ऑफ द मैच इमाद वसीम की, जो कि आज बहुत ही स्पेशल थे। इससे पहले आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इमाद वसीम को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया था जिस तरह से आज के मैच में किया। पहले ही ओवर इमाद वसीम को मिला और उसके बाद उन्होंने तबाही मचाई, 3 विकेट्स भी लिए और लगभग 13-14 रन दिए। सर, इमाद वसीम ने बड़े मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया और यही हम कह रहे थे कि उनको जो स्पेशली जो पहले ओवर्स हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहला ओवर, दूसरा ओवर वहाँ पे नसीम के साथ, हुनैन के साथ जाया जाता था, लेकिन आज वो पहला मौका है कि प्रॉपरली उनको दायरे के अंदर यूटिलाइज किया गया और उन्होंने 3 विकेट्स लिए। 3 विकेट्स लिए और सरप्राइजिंग था कि जिस तरह से आजम खान बिहाइंड द स्टंप खड़े हुए थे तो काफ़ी आवाज़ें लगा रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मैडी भाई। जिस तरह इनके फादर जो हैं एक टाइम पे बिहाइंड द स्टंप आवाज़ लगाते थे, कम ऑन सेकी। तो वो कॉन्फिडेंस दे रहे थे इमाद वसीम को भी। इमाद वसीम के पास ज़ाहिर बात है इतना कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है आगे। मगर सरप्राइजिंग ये रहा कि आज इमाद वसीम को मैंने कभी स्पिन होते हुए नहीं देखा, टर्न होते हुए, मगर आज ब्रेक हो रहा था बॉल और लूप में फ्लाइट भी कर रहे थे, तेज आर्म बॉल भी कर रहे थे, क्योंकि पिच का बिहेवियर पता लग गया था शादाब खान को किस तरह का है। और डबल पेस पिच थी इसमें और इजीली हिट नहीं लग रही थी, मगर फिर भी जो है कंट्रोल किया पावर प्ले में, आउटस्टैंडिंग।
यही एक्सपीरियंस बॉलर की निशानी होती है कि ऐसे टाइम पे यूटिलाइज किया कि जहाँ पर विकेट चाहिए थी। और कोयटा के बैटर्स जो हैं एक्सपीरियंस है, नाफे अगर देखें तो वो भी आउट हुए। हम यही बात करते हैं कि शॉर्ट सिलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। टेम्परामेंट T20 से कितना कोई लेके आएंगे आप, 2 बॉलें डॉट होती हैं, अगली बॉल पे आप शॉर्ट खेलना शुरू हो जाते हैं। उमर बिन यूसुफ ने 36 बॉलों पे 50 रन किए, मगर वो भी स्टे किया थोड़ा सा उन्होंने क्रीज पे, और उसके बाद फिर वो लेके गए इनिंग्स को। आमिर की उनकी पार्टनरशिप लगी, मगर टॉप ऑर्डर में जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो 30 रन, 40 रन, 50 रन के मार्जिन से आप डेफिनेटली हारते हैं। तो यही यूटिलाइजेशन थी कि स्पिन बॉल था, स्ट्राइक हो रहा था, और नो डाउट इमाद वसीम ने अपना एक्सपीरियंस शो किया है मैच में। इमाद वसीम ने एक्सपीरियंस शो किया। जट साहब, मैं पिंडी में ये खुद देख चुका हूँ कि इमाद वसीम से पिछले दिनों में परफॉर्म नहीं हो रहा था, उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, तो बेचारों के खिलाफ बड़े नारे बजते थे। बल्कि इमाद वसीम जहाँ पे भी पहुंचते थे पीछे से बाबर आजम के नारे लगना शुरू हो जाते थे। लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद मेरा ख्याल है कि शायकीन को भी थोड़ा सा अफाका जरूर होगा। देखिए, मामला यही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो मैं बात कर रहा था, इसकी भी कनेक्शन वहीं से जाके मिलेगा। ये पिछले कोई 5-6 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में ये नहीं रहा कि हम टीम में कैसे आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में ये रहा है कि फलां को टीम से बाहर कैसे रखना है, मोहम्मद आमिर को टीम से बाहर कैसे रखना है, इमाद वसीम को टीम से बाहर कैसे रखना है, सरफराज अहमद को टीम से बाहर कैसे रखना है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उसामा मीर को टीम से बाहर कैसे रखना है, और भी एक लंबी फहरिस्त है अगर मैं नाम लेने आऊं तो। इनके इतनी ज्यादा ये पावरफुल हैं, इनका गेम्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने का ठेका उठा रखा है। सिर्फ इसलिए वो क्या एक मिसाल नहीं दी जाती कि अपनी बोटी के चक्कर में पूरा बकरा कुर्बान कर देते हैं। इनको बकरे की फिक्र नहीं है, अपनी बोटी की फिक्र है कि हमारे जो है ना बोटी आ जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। दुनिया की क्रिकेट कैसे फ्लोरिश कर रही है, दुनिया क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रही है, और हमारी क्रिकेट का क्या हाल है कि हम जो है ना वही 4-5 लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके चेयरमैन जब आते थे वो कहते थे कि फलां के अलावा भी जिंदगी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तो जब आपने सोचा ही नहीं, जब आप हैं ही छोटी सोच के मालिक, तो पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बड़ी हो सकती है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस टाइम मोहम्मद आमिर को मनाना चाहिए। आपने वर्ल्ड कप खेलना है वेस्ट इंडीज में जाके। मोहम्मद आमिर वहां का प्रूवन जो है वो सक्सेसर है, वहां का बेहतरीन बॉलर है, आप उसको मनाएं। इमाद वसीम ने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, आप उसको मनाएं, उनको कहें कि रिटायरमेंट वापस ले लें। मुल्क के लिए कौन नहीं आना चाहता होगा, लेकिन आपका तरीका तो होना चाहिए। आप शेन वॉटसन के तो पैर पड़ रहे हैं कि जी 4.5 करोड़ में ले लें और आके हम पे तजर्बात कर दें। तो जो आपके मैच विनर है उनके पास जाते हुए आपकी तौहीन हो रही है कि आप उनको जाके ये कह दें कि जनाब अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो, हम अपनी गलती मानते हैं, आओ और पाकिस्तान टीम को आगे लेके चलो। ये तो आपने करना ही नहीं है। तो बस ऐसे ही तमाशे चलते रहेंगे। आप देखिए जट साहब, एक सवाल है जो कि आपके जवाब से ही मैं आपसे करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि स्याह सफेद के मालिक कुछ चंद लोग होते हैं, तो वो चंद लोग मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आपके साबिक कप्तान हैं, वो आपके मौजूदा कप्तान हैं, एक ऐसे कप्तान है जो कप्तान बनना चाहते हैं। पूरी दुनिया को पता हम किसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों भी टग ऑफ वॉर में हैं, तो अब चलेगी किसकी? देखिए, इस टाइम तो हंडिया में फूट पड़ चुकी है, ठीक है ना। साबिक कप्तान दोबारा कप्तान बनना चाहते हैं, मौजूदा कप्तान कप्तान रहना चाहते हैं, कप्तानी के ख्वाहिशमंद जो है वो कप्तानी लेना चाहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि इन तीनों के ऊपर जो है वो एक शख्स है। वो एक शख्स जो है वो तीनों को यही यकीन दिलाता है कि मैं तो आपका ही हूं, मैं तो आपका ही हूं, मैं तो आपका ही। यहां पे मामला बड़ा खराब हुआ है। और मैं आपको ऑन एयर एक बात कहता हूं, ठीक है ना, हो सकता है हसन इत्तेफाक करें ना करें, आप इत्तेफाक करें ना करें, बट ये एक कड़वा सच है। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ इस टाइम जितनी साजिशें हो रही हैं, जितनी प्लानिंगें हो रही हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ नहीं हो रही, असल में बुग़्ज़े शाहिद अफरीदी हो रहा है। जो शाहिद अफरीदी के दुश्मन जितने क्रिकेटर होते थे ना उस जमाने में, जिनको वो हजम नहीं होते थे, वो सारे मिल गए हैं और वो इस बात पे तुले हुए हैं कि जी शाहीन को हटा दिया जाए। वो भाई शाहीन को हटा के आप कौन सा साहूकार लेकर आ जाएंगे? मैं फिर यही कह रहा हूं, इंटरनेशनल क्रिकेट PSL नहीं है, इस तरह की लो स्टैंडर्ड क्रिकेट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। वहां पे अब क्रिकेट 200 से ऊपर की जा चुकी है। आप अपने PSL को एवरेज जाके देख लें, आपकी PSL एवरेज जो है वो 170 के इर्द गिर्द घूमती रही है। इससे आप समझते हैं कि आप जाके वर्ल्ड कप जीत लेंगे? अगर आप ये सोचते हैं तो आप अहमकों की जन्नत पे रहते हैं। अगर आप अगले राउंड में चले जाए ना तो ये बड़ी बात होगी। ठीक हो गया जट साहब। अच्छा, इससे पहले कि हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग कार्ड के ऊपर भी नज़र डालें, क्योंकि जब भी जट साहब से सवाल होता है तो जट साहब अंदर की खबरें देते हैं। मैच के ऊपर से हम थोड़ा सा वेवर्ड हो जाते हैं, तो एक बैटिंग कार्ड देख लेंगे तो थोड़ा सा मैच के ऊपर भी वापस बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने आगे जाके पेशावर के हवाले से बात करनी है, बाबर आजम के हवाले से बात करनी है,
शादाब खान के हवाले से बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन पहले इस्लामाबाद का बैटिंग कार्ड देखते हैं जहाँ पे मार्टिन गप्टिल बहुत ही शानदार खेले, 50 रन उन्होंने बनाई। ये देखिए जी, गप्टिल 56 इन 47 डिलीवरीज। हेल्स वंस अगेन हेल्स काफ़ी स्लो खेले, लेकिन एक ओवर में उनको मोमेंटम मिला अबरार के खिलाफ, लेकिन उसको कैरी ऑन ना कर सके। 23 इन 20। सलमान अली आगा 31 इन 21। शादाब खान 23 इन 13 डिलीवरीज। आजम खान 6 इन 18। फ़हीम अशरफ 1 रन बना सके, हैदर अली 1 रन बना सके, इमाद वसीम 4 रन बना सके, नसीम 7 रन बना सके, हुनैन 0, मैकॉय 0। अच्छा सर, ये एक दिन यहाँ पे एक सजेशन भी आई थी ये शादाब खान की करंट बैटिंग फॉर्म को देख के कि शादाब खान को आप जो है वो स्टीव स्मिथ ट्रीट करें और उनको जो है वो टीम के साथ लेके चले जाएं, बॉलिंग उनकी बस की बात नहीं है। देखिए, बॉलिंग उनकी बस की बात नहीं है, हमने पहले ही बताया कि आप बॉलिंग से ही प्रोड्यूस हुए हैं, बॉलिंग से ही आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लेग स्पिनर। तो जाहिर बात है कि जब आप क्रिकेट में आते हैं, एक बात तो जवाब साहब ने भी उस दिन ठीक कही थी ना कि उनको पता है कि मेरी बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। वो 2-3 साल में जो बॉलिंग में कर गए वो बैटिंग भी अपने लिए ठीक किया कि वो बैटिंग सीख गए कम से कम। देखें, सीख तो गए, और यही टाइम होता है फ्रेंचाइज में, जिस तरह से वो पिछले अभी देखें, अगर वर्ल्ड कप में, आप एशिया कप में इतने जो रन वो दे रहे थे, उसके बाद वो अनफिट हो गया, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, और हम कैप्टन की बातें करना शुरू हो गए। जब कैप्टन बन गए बाबर आजम, और उसके बाद कैप्टन से हटाया गया, तो उसके बाद वाइस कैप्टन नजर ही नहीं आया कहीं मंजर आम पे, और वापस जैसी पीएसएल शुरू हुई है तो वाइस कैप्टन उभर के सामने आ गए। यही चीज़ें, लॉबियाँ और ये सिस्टम ऐसा ही होता है कि प्लेयर को उसको पता होता है अपनी एबिलिटी का, उसको टीम के लिए पता होता है कि मैंने किस तरह से सेफ रहना है। तो वो सेफ पॉइंट यही था कि अगर बॉलिंग में नहीं हो रहा तो बैटिंग में कर लेंगे, और ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हो सकता है, ये वेस्ट इंडीज़ में जाके नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में कब तक ऐसी चीज़ें करते रहेंगे आप, एक जो बेसिक चीज़ है आप उसको इम्प्रूव करें। और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे जब डेविड वार्नर और बड़े जितने स्मिथ जैसे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे होते हैं, और शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स जब खेल रहे होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं 2 बॉलें पीछे जा रही होती हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ, 2 बॉलें फुल टॉस जा रही होती हैं, कोई वर्किंग आपकी नहीं होती बॉलिंग में। तो इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, पिछला एशिया कप गुजार दिया आपने, उसके बाद ये वर्ल्ड कप था वो गुजार दिया, अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान के बोर्ड। जट साहब, किस्मत पाई है तो राना फ़हीम अशरफ ने एक कैच करते हैं, ऊपर से इनाम भी ले जाते हैं, ना बैटिंग में कुछ करते हैं ना बॉलिंग में कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड राना फ़हीम अशरफ को ड्रॉप नहीं करते। इन फॉर्म रोमान रईस ड्रॉप हो जाते हैं, टेमाइल मिल्स ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन राना फ़हीम अशरफ ड्रॉप नहीं होते। यार, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि वो आपको पता ही है उनकी बाउंडिंग्स कहाँ से हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी रूट्स हैं। वो पाकिस्तान टीम के कप्तान हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या चीज है, वो जब चाहते हैं पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, बगैर परफॉर्मेंस के आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एक फ्रेंचाइज में बगैर परफॉर्मेंस के टिके में, तो कौन सा कोई बड़ा मसला है, कनेक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक बात अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि शादाब खान की आप बार बार बैटिंग की बात कर रहे हैं, मेरे भाई जरा मुझे बता दें कि इस पीएसएल में कौन से बड़े बॉलर को उन्होंने पिटाई लगाई है, जरा मुझे बताएं ना, कौन से बड़े बॉलर की उन्होंने धुनाई की है। वैसे ही आपके पास बॉलिंग का स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, लेकिन इस गिरे हुए बॉलिंग स्टैंडर्ड में भी कौन सा जो बॉलर था जो सबको फंस रहा था, और शादाब खान ने उसकी ऐसी तैसी नहीं, वो पता है मैं क्यों कह रहा हूं जट साहब, मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब इस वजह से देता हूं ना, देखिए वो 80 रन या 77 रन तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग की फॉर्म ये है कि वो अकील हुसैन से भी छक्के खा रहे हैं ना। वो कौन सा सुपरस्टार बैटर है, तो कम से कम बल्ले से तो कुछ बना रहे हैं। उनकी बॉलिंग पे तो बात ही ना करें ना, वो बॉलर अब काम के रहे ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो उनकी बैटिंग का मंजन बेचते हैं, उस बैटिंग में मुझे बता देना कि कौन से बड़े बॉलर की उन्होंने धुनाई की है। आधे तीतर आधे बटेरों के ऊपर आप रन बना के समझ रहे हैं कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे ये कर लेंगे। भाई क्या हो गया, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके सिर्फ एक शादाब खान नहीं, पाकिस्तान टीम किस तरह बेबसी की जो है ना वो हालत तस्वीर बनी हुई थी कि श्रीलंका आपको हरा देता है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान आपको हरा देता है, और हम यहाँ बातें करते हैं कि यार हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर आ गया है। कौन सा स्टैंडर्ड ऊपर आ गया है? बस अपनी आंखों में मिर्चें डालते रहें और जो है ना आंखें मचलते रहें, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हसन भाई, कल उसामा मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मौका मिलेगा तो खेलेंगे ना, मैचेस ही मिलते नहीं है तो हम कहाँ पे खेलेंगे। कौन से मैचेस? उनको पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा यार मुझे चांसेस कितने मिलते हैं। यार इतने साल चांसेस मिले तो हैं, वर्ल्ड कप में आपको चांस मिला है, आपके पास वर्ल्ड कप में तो जब सारे फेल हुए तो तब चांस मिला। हाँ, तो फेल होंगे जब भी चांस मिलता है। उसके बाद तो जैसे आपने बताया कि प्लेयर की जो लॉबी बनी वर्ल्ड कप में पता है कहाँ पे चांस मिलता है, जहाँ पे पिच खराब होती है, जहाँ पे मार खाने का टाइम आता है, जो है ना वो टाइम आता है। सलमान अली आपको देखा आपने कितने ओवर किए थे उन्होंने वर्ल्ड कप में? 2 से 4 ओवर किए होंगे। इफ्तिखार को आपने बॉल करवा दी थी वहाँ पर, सेफ रखा उनको। अब फ्रेंचाइज में बॉलिंग भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर कैप्टनसी पे डिपेंड करता है, जो पूरी लॉबी चल रही है प्लेयर्स पर डिपेंड करता है। सही बात है, किस प्लेयर को खिलाना है, किसको बिठाना है बाहर। यही चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे अपनी डिबेट उनकी खुद की चल रही होती है चेयरमैन पे, सिलेक्शन कमेटी पे, इसलिए प्लेयर्स बिल्कुल जो है वो लूप में नहीं रहते, और प्लेयर्स इंडिविजुअली जो है वो बैक बैटिंग जो चीज़ें चल रही होती हैं वहीं पर ही चल रही होती हैं आपस में प्लेयर की। तो ये चीज़ें अगर ख़त्म होगी, खैर अभी कैसे ख़त्म होंगी, अब तो मजीद बढ़ती जा रही हैं, और क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी आ गई है, लोग प्लेयर्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं खेला तो फ्रेंचाइज से जाके खेल लेता हूँ, वहाँ सेफ हो जाऊँगा मैं।
पुराना अगर पास में हम देखें तो कब से ये चीज़ें एज ए कैप्टन में सिलेक्शन कमेटी में चलती भी आ रही हैं। अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का ही हो रहा है। दीगर कंट्रीज़ में हमने बात करी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अभी एसोसिएट वाली और टीमें आएंगी वर्ल्ड कप में, देखिएगा कितनी अपनी जो है वो स्ट्रेंथ से आती हैं टीमें। तो नेवर नो, अब पाकिस्तान का जो मयार है बैटिंग का बॉलिंग का वो नीचे जा रहा है, और दुनिया के ग्राफ जितने भी हैं वर्ल्ड कप में देखिएगा एसोसिएट टीम आएंगी वो आउटस्टैंडिंग खेलेंगी। आयरलैंड को देख लें, नीदरलैंड को देख लें। तो मेरे ख्याल में कोई स्केड्यूल ऐसे बनाना पड़ेगा। अब चेयरमैन आ रहे हैं, जो भी आएंगे लॉयमल क्रिकेट का अच्छा बनाए, क्रिकेट को कैप्टनसी किसको करनी है किसको नहीं करनी, 2 से 3 महीने रह गए, तो एक कॉम्बिनेशन टीम का बनाना पड़ेगा और कैप्टन को भी एक टाइम देना पड़ेगा कि यार आपने कैप्टनसी करनी है, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस दें और टीम से ही परफॉर्मेंस लें आप। ठीक हो गया। खवातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो स्ट्रेट अवे जट साहब की जानिब जाएंगे और जट साहब से पूछेंगे अबरार अहमद के हवाले से, जो कि बहुत ही शानदार बॉलिंग करें। आज जिस तरह अबरार अहमद को छक्के लगाए एलेक्स हेल्स ने, लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। और स्पिनर ऐसे ही होते हैं, कभी कभार महंगे ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उसी स्पेल में कमबैक करने की जो सलाहियत रखते हैं उनको स्पिनर कहते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच। अब हम चलेंगे और मैच समरी देखेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि कल के एलिमिनेटर के हवाले से भी बात करनी है, जहां पे पेशावर ज़ल्मी टकराएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। मैच समरी में अगर देखते हैं कुछ रह गया तो उसके ऊपर हसन रजा साहब से कमेंट ज़रूर लेंगे। ये मैच समरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पुट 174 for 9 in their 20 overs. Martin Guptill was special, 56 in 47 deliveries. Amir was second special from Quetta, 2 for 20, and Akil Hussain 2 for 34. When you talk about Quetta Gladiators, Umair bin Yusuf 50 रन बनाने में कामयाब हुए. Imad Wasim 3 for 12, Naseem Shah 2 for 33, and Hussain 1 for 15. Hunain, beg your pardon, Islamabad won by 39 रन। अच्छा सर, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, वैसे अबरार हमें बहुत नीचे नजर आ रहे हैं, लेकिन अबरार ने एक ही ओवर में तकरीबन 17-18 रन दे के उसके बाद उन्होंने कमबैक भी किया और बड़ा स्पेशल ये रहा पीएसएल उनके लिए। उस तरह से उनको यूटिलाइज जरूर नहीं किया गया, मतलब जिस तरह उनको यूटिलाइज करना चाहिए था, लेकिन अबरार एक ऐसी निक में मौजूद हैं जो कि कल हमें वर्ल्ड कप में काम आ सकते हैं। जी बिल्कुल काम आ सकते हैं। और कंसेशन में अगर आप देख रहा होगा तो आपके पास कोई भी नहीं था। उसके बाद शदाब थे, शदाब जब अनफिट हुए थे फिर उसामा को खिलाया गया, मगर आपने बैकअप पे भी प्ले रखना है एक, नो डाउट। टेस्ट टीम में जब उन्होंने 7 आउट किए इंग्लैंड के अगेंस्ट तो वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन हुआ उनका। उसके बाद फिर डोमेस्टिक में ही खेलते रहे, सरफराज की क्यादत में खेलते रहे, काफ़ी आउट किए, इंप्रूवमेंट आ रही थी। बॉलर्स जितनी लंबी बॉलिंग करता रहेगा डोमेस्टिक में और मैचेस खेलेगा उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और फिंगर बॉलिंग कर रहे हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, उनको पता है कि T20 में मैंने किस तरह बॉल करनी है, 4 डे में किस तरह करनी है, टेस्ट टीम में किस तरह करनी है। तो आपको ऑप्शनली जो है स्पिनर्स रहना चाहिए साथ में एक, कि कभी भी आपको चांस मिले तो खेल सकते हैं आप, मगर ये कि यूटिलाइज तब करेंगे कोयटा कि वो लंबे रन करें। कोयटा ने अगर देखा जाए तो कोई हाईएस्ट रन भी नहीं किए इतने ज़्यादा। पेशावर ज़ल्मी ने हाईएस्ट रन किए हैं 230, 36, 42, 242 समथिंग। मगर ये कि कोयटा अगर पहले बैटिंग जितने मैचों में करी है, पिछले मैच में देखिए 106 पे आउट हुई है, फिर आज 39 रन से हारी है। तो हमेशा यही होता है कि जब आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी, 117-80 रन करेंगे तो बॉलर्स को मौका मिलता है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये एक्सपीरियंस था उनका कि कैरम बॉल भी करें, फिंगर भी, और कराची की पिच पे जाकर उनको काफ़ी हेल्प मिलती है वहाँ बॉलिंग में। जट साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा, अबरार के हवाले से आपसे भी सवाल करना था। ये बताइएगा कि अबरार ने इस पूरी पीएसएल में कोयटा की जानिब से उनको बड़ा परफेक्ट चांस मिला। इससे पहले वो इस्लामाबाद में दबे दबे नजर आते थे, एक आध मैच उनको मिलता था, वहाँ भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आती थी, लेकिन ये जो पीएसएल है इसमें अबरार खुल के सामने आए। विकेट तो लेने में शायद उसामा मीर ने बहुत अच्छी ली, लेकिन अबरार की जो बॉलिंग थी वो बड़ी इकोनॉमिकल थी। क्या उनको वर्ल्ड कप में भी आप प्रॉपर चांस मिलेगा? देखिए, मैं पहले आपको एक बात बताऊंगा, आप बेसाख्ता हंसने पे मजबूर हो जाएंगे, बट मैं ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इब्रार अहमद फिंगर स्पिनर है ना, उनकी फिंगर्स का कोई इशू था, यहाँ पे फिंगर्स का जो ये स्किन है ये फट जाती थी बार बार। तो वो एक खास किस्म का तेल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो खास किस्म के तेल से उसकी जो है ना वो मालिश करते रहे ताकि उनकी उंगलियां बेहतर हो जाए। वो जो फिंगर उनको इंजरी बार बार हो रही थी तो उससे उनकी जान छूट जाए। ये मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। तो उसका लगता है कि वो बार बार तेल मलने से थोड़ा सा फायदा जरूर हुआ है कि इब्रार अहमद जो है वो आपको नजर आ रहे हैं रिदम में। लेकिन इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखना होगी, और वो ये याद रखना होगी कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में इब्रार अहमद ने क्या किया। इब्रार जो है वो मैं आपको बताऊं कि मैं इसको बहुत छोटे से जानता हूँ, सही है, मैंने पाकिस्तान टीम से पहले से इस बच्चे को जानता हूँ। अच्छा बच्चा है, हाफिज़ कुरान है, इंशाल्लाह आगे जाके बड़ी कामयाबी होगी इस बेटे का। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों पे कंप्रोमाइज करेंगे तो क्रिकेट आपको इज्जत नहीं देगी। ये इब्रार को समझना होगा। अल्लाह ने इनको टैलेंट दिया है,
और अच्छी बात है कि मैच डाल लेते हैं फौरन ना, कि छक्के खाने के बाद उन्होंने ये नहीं हुआ कि गिव अप कर दिया शादाब की तरह, बल्कि वो आ गए, वरना शादाब को तो 2 छक्के पड़ जाए तो मुंह पे हवाइयां उड़ जाती हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, आके खेला। लेकिन इसके साथ साथ इनको ये देखना होगा कि छोटी छोटी चीजों पे अगर कंप्रोमाइज करेंगे, अगर आपको एक फिटनेस प्लान दे दिया, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एंड टाइम पे आप जो है वो इंजरी से 2-4 रहेंगे, और इंजरी जो है वो यकीनी तौर पे खिलाड़ियों के करियर को बुरी तरीके से तबाह कर देती है। तो उंगली का मसला तो तेल मलमल के सही कर लिया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनके लिए आपको डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, और क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, क्योंकि इब्रार अहमद एक मैच विनर हो सकता है। ठीक हो गया, अब्रार अहमद एक मैच विनर हो सकते हैं। अब डिस्कशन को थोड़ा सा क्लोज करते हैं और अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं कल के एलिमिनेटर नंबर 2 का, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। शादाब खान 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड और बाबर आजम 11 पेशावर ज़ल्मी के मैच। देखते हैं कि इन दोनों टीम्स के दरमियान क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है जी। 5 मैचेस इन्होंने खेले हैं हेड टू हेड। अगर बात की जाए तो 2 मैचेस जीते हैं। ये कौन सा रिकॉर्ड बता रहे हैं भाई? 5 मैचेस, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। खैर ये 5 मैचेस तो अभी तक बिल्कुल नहीं खेले होंगे, शायद पिछले कुछ सीजन्स की बता रहे हैं, तो वो अलग बात है। खैर हसन भाई, स्टार्ट विद दैट, फिगर्स थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप ये कह सकते हैं कि बादशाह सलामत, ये एलिमिनेटर्स का रिकॉर्ड है। एलिमिनेटर्स, अच्छा एलिमिनेटर्स का रिकॉर्ड है तो फिर वापस दिखाएं ना जी, ये बताया करें। हम तो सोच रहे थे कि हेड टू हेड ओवरऑल रिकॉर्ड है, जरा एलिमिनेटर का रिकॉर्ड है तो वापस चलाएं। ये प्रोड्यूसर साहब ने दुरुस्त कर दिया जी। 5 मैचेस खेले एलिमिनेटर्स में, 2 मैचेस इस्लामाबाद ने जीते हैं, 3 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। सो एलिमिनेटर्स में पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा अच्छा कर रही है, 60% उनकी विन परसेंटेज है। अब बादशाह सलामत बाबर आजम का उनके वजीर शादाब खान के साथ मुकाबला। हसन भाई, कौन जीतेगा, कौन मारेगा मैदान? आई थिंक देखें 60% देखें आप, नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी की अगेन, मगर आज के मैच से काफ़ी कॉन्फिडेंस आया इस्लामाबाद को, नो डाउट। अगेन वही है कि आजम खान जो है मिडल में नहीं चल रहे हैं। सलमान अली आगा ने जिस तरह से शुरू में स्टार्ट लिया था वो भी चिपिंग कर रहे हैं 20-25 रन पे, उससे पहले 70 रन की नहीं खेली, 70 रन की। तो मेन फैक्टर यही है। एलेक्स हेज हो गया टॉप में, वो अभी उस तरह से खुल के सामने नहीं आए। मगर पेशावर ज़ल्मी में एक चीज़ है कि जिस तरह से एक टीम कॉम्बिनेशन बनाया हुआ बाबर आजम ने, इंडिविजुअली जो खेल रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। जितनी भी अभी इनिंग्स हुई हैं, सेंचुरी करी हैं, 50s बैक टू बैक 2 से 3 की हैं, फिर सैम अयूब को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। फिर बॉलिंग में आप देखें किस तरह एक पावल हैं, वो चिपिंग करते हैं बीच में, वो भी अगर एक डेंजरस प्लेयर हैं, वो भी अगर थोड़ा सा लंबा खेलना शुरू करें और सामने खेलें, और पैडल शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं बीच में। किसी प्लेयर को अपनी एबिलिटी का पता होता है कि मैं हिट मारा हूँ सामने, तो मेरे ख्याल में सामने ज़्यादा खेलेंगे तो उसमें ईजी चांस होते हैं बॉल को जो है थ्रो करना बाहर बाउंड्री से। जब आप पैडल शॉट खेलते हैं तो बड़ी मिस्टेक होती है, और स्कूप शॉट खेलते हैं तो ऐसे प्लेयर जिनके 4 आर्म स्ट्रॉन्ग हो और छक्के लगाने में महारत रखते हैं, तो पावल जैसे प्लेयर जो है नो डाउट गेम चेंजर हैं, कभी मैच का जो है पासा पलट सकते हैं। ओवरऑल देखें तो बाबर आजम भी एक सैम अयूब जो है वो बॉलिंग तो कर रहे हैं, मगर बैटिंग में जो है इतनी टॉप परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, क्योंकि शुरू में जब स्टार्ट लिया था बैटिंग में अच्छा लिया था, 9 लुक शॉट खेलते हैं, एक लंबी इनिंग्स गेन करनी पड़ेगी उनको। तो मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी जो है बैटिंग स्ट्रेंथ में तो अच्छी है, और आज के मैच में इस्लामाबाद जो है वो भी वापस कमबैक करके आई, जो टफ मैच होगा कल का भी। जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हम पाकिस्तान टीम को देखते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें बाबर आजम एंड रिजवान ही नज़र आते हैं, ना मिडल में कोई नज़र आता है, ना लोअर ऑर्डर में कोई नज़र आता है। अब पेशावर ज़ल्मी की भी बात की जाए तो ये टीम तो बाबर आजम ने खुद बनाई थी, इसमें भी टॉप पे अगर साइम और बाबर ना हूँ तो उसके बाद तो इल्ला माशाल्लाह सारे ही बैटर ऐसे हैं कि जो कि चलेंगे तो चांद तक, जिस तरह आपका जुमला है, और ना चले तो शाम तक। बिल्कुल जी, कॉपीराइट तो नहीं है इस जुमले के मेरे पास, ये तो हमारी गली मोहल्लों में बड़ा जुमला इस्तेमाल किया जाता है, और ये गलत नहीं इस्तेमाल किया जाता, बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन दोनों टीमों को आप ऑन पेपर देखेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑन पेपर कई मैच विनर्स हैं, पेशावर ज़ल्मी के पास ऑन पेपर मैच विनर्स इतने ज्यादा नहीं है, बट वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को अगर मैं समझूं इन दोनों टीमों को, तो इन दोनों टीमों में 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। असल प्रॉब्लम क्या है, पूरी पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन में आप देख लें, हम हमेशा पिछले 8 एडिशंस में ये प्रोडक्ट सेल करते रहे हैं कि हमारा बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, लेकिन इस पीएसएल में आप देखिए लो स्कोरिंग होने के बावजूद आप किसी एक टीम के बॉलिंग अटैक को देख के ये नहीं कह सकते कि यार ये बड़ा तगड़ा बॉलिंग अटैक है, ये तो मैच जीतेगा ही जीतेगा।
ऑन पेपर तगड़े हैं, ऑन ग्राउंड पता नहीं क्या हो गया सारी बॉलरों को, सारे उनको। आप देखें ना, नसीम शाह कितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इस इवेंट में उन्होंने दिखा दी है। हमारा मेन प्राइम बॉलर है, मुझे अगर आप गिनवा सकें, शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन प्राइम बॉलर है, कितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज उन्होंने एज बॉलर दिखा दी है। इसी तरीके, खैर वो उनकी टीम तो जीती नहीं, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, हारिस रऊफ की आपका प्राइम बॉलर है, कितने मैचेस उन्होंने जितवा दिए। शादाब खान आपका प्राइम बॉलर, कितने मैचेस उन्होंने जितवा दिए बतौर बॉलर में बात कर रहा हूं। तो ये आपको समझना होगा कि तमाम टीमें आप देख लें, तमाम टीमों का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत बहुत लो हुआ है। तो ऐसे में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटर से ज्यादा मामला है कि बॉलर किसके ज्यादा अच्छे स्ट्राइक करेंगे, जिसके बॉलर अच्छे स्ट्राइक करेंगे वो जीतेगा। आज भी देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये हुआ कि ऊपर से कमर ही तोड़ दी इमाद वसीम ने आके, उसके बाद दमखम रहा ही नहीं उनकी टीम में। तो यही जब ज़ल्मी और इनका मुकाबले की बात आप कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो वहां भी यही है कि जिसके बॉलर अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि बॉलर सारी टीमों के बड़ा बुरा कर रहे हैं, जिसके बॉलर अच्छा कर जाएंगे ना वो मैच जीत जाएगा। सर अगर बॉलिंग की बात की जाए, हाँ मुल्तान के पास अच्छी बॉलिंग है, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि बॉलिंग की अगर बात की जाए तो आई थिंक पेशावर इज अ वीकेस्ट साइड इन बॉलिंग, क्योंकि उनके पास सलमान हैं, कभी हॉट हैं कभी कोल्ड हैं, इसके साथ साथ वॉल्टर हैं या लुक वुड हैं, मतलब वो फर्स्ट क्लास टाइप बॉलर हैं, अपनी कंट्रीज में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं। हाँ, यहाँ तो पेस बॉलर चाहिए ना। देखिए जॉर्डन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। हम अगर बॉलिंग की बात करें तो अभी नंबर 1 टॉप बॉलिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग मुल्तान सुल्तान की जा रही है। T20 फॉर्मेट में आप 120 बॉलें होती हैं, उसमें बॉलर से जीतते हैं आप। बैटिंग में तो चिपिंग करते हैं, जो भी आता है मिडिल में आके टेल भी खेलती है, वो भी 2-4 बॉलों पे छक्के मार देती है बीच में लेके, अगर 7वां नंबर का प्लेयर आए, 8वां का प्लेयर आए। मगर बॉलिंग ऐसा आर्ट है, जैसे आज भी देखेंगे अमाद वसीम ने जो है किसी को खेलने नहीं दिया, 3 विकेट्स लिए और उसके बाद 16 रन दिए। तो यही है कि मुल्तान सुल्तान में भी आप देखेंगे कि जॉर्डन टाइप के बॉलर्स पिच को रीड कर रहे होते हैं और लेंथ टू लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सलमान रशाद पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ जब पिंडी में वो बॉल कर रहे थे, मुल्तान में थोड़ा स्किट हो रहा था, बॉल को पिच से हेल्प मिल रही थी। कराची में गए तो बिल्कुल ही चौके छक्कों की बारिश हो गई है बॉलिंग में उनकी तरफ से। जट साहब आपने बैटिंग की बात की, लेकिन मुझे एक सवाल है आपसे, और ये मैं एज ए पाकिस्तानी सवाल कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट आप भूल जाएंगे मैं जर्नलिस्ट के तौर पर सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ना ऑलरेडी पिछली दफा जब न्यूजीलैंड हम गए तो हमारे पास 6 से 7 ओपनर्स थे। वहां पे होना ये चाहिए था कि 1 डाउन की पोजीशन पे बाबर आजम खेलते थे तो उनको पेशावर ज़ल्मी पे भी 1 डाउन की पोजीशन पे खेलना चाहिए था। शादाब अगर 6ठे नंबर पे खेलते तो उनको 6ठे नंबर पे खेलना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं ओपनर्स और पहले और दूसरे नंबर पे खेलने वाले के लिए मतलब उनका रश बना हुआ है, और इसी वजह से हमारा जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता है फिर टीम में भी जाके। यही तो आपको समझा रहा हूँ, काफी अरसे से चीख चीख के ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में देखें समझें किस तरीके से साजिशें हो रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। क्या चौथे पांचवें छठे नंबर पे या तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे क्या डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहे? आप उनको नहीं लेके जाते, जो ओपनर परफॉर्म कर रहा होता है आप उसको टीम के साथ लेके चले जाते हैं कि वहां पे करना है। छोटी टीमों के खिलाफ तो आप अपने बड़े ओपनर्स को बाहर बिठा देते, छोटे टीमों के खिलाफ आप जो है ना वो यंगस्टर्स को आजमा लेते, लेकिन आपने तो ये करना ही नहीं है। ये करना तो जुर्म है, क्योंकि ये कर देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना बैकअप मिल जाएगा। तो जिनकी दुकानें जमी हुई हैं, जिनकी जो है ना वो चांदनी लगी हुई है, उनकी तो अंधेरी रात हो जाएगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म से इन्होंने जो है ना वो सारी चीजों को ऑक्युपाइड कर रखा है। जब इन्होंने ऑक्युपाइड कर रखा है तो पाकिस्तान टीम फ्लोरिश कैसे करेगी? अभी हसन जो बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात की तारीफ करता हूं कि क्रिकेट जो है वो T20, क्योंकि वर्ल्ड कप T20 का आ रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। ये T20 क्रिकेट बैटर से ज्यादा बॉलर्स की है, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या मामला है, बॉलर्स आप देख लें, मैंने जितने नाम गिनवाए हैं आपके प्राइम बॉलर है ना, मुझे बता दें अगर उन्होंने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई हो। लेकिन सोशल मीडिया पे आप जाके देख लें तो आपको लगेगा कि इन पे तो दुनिया खत्म है, इनके बाद तो दुनिया में कोई क्रिकेट बची नहीं है, कोई क्रिकेटर है ही नहीं उनके बाद दुनिया में। ग्राउंड में चले जाए तो आपको जो है ना अफगानिस्तान शिकस्त दे देता है, आपको जिम्बाब्वे शिकस्त दे देता है, आपको आयरलैंड पड़ जाता है। आपके तो मसाइल ही बड़े जो है ना वो अजीब से हुए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये 4, 5, 6 का जो मामला है हम इसको हल होने देना ही नहीं चाहते। ये क्योंकि हल हो जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो जाएगी तो ये किंग हो गए, ये वजीर हो गए, ये एडवाइजर हो गए, ये वो क्या वो टर्की ड्रामे के जो कैरेक्टर बने हुए थे, इनकी फिर दाल कहाँ गलेगी? ये बड़ा मामला है। जब साहब मुझे क्विकली बताइएगा, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, कल का मैच आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके मुताबिक कौन जीत रहा है? मैं बता दी कि बॉलर जो है ना चिपिंग करेंगे वही जीतेगा। सर हसन भाई, इस्लामाबाद जीतेगा। इस्लामाबाद जीतेगा। ठीक है जट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन वज़ात हसन भाई कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगा। मैं बात के साथ जाऊंगा, जट साहब कह रहे हैं जो बॉलर्स अच्छा करेंगे वही जीतेंगे। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।